हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो ऑल ऑफ डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब। देखिए जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, टॉपिक वाइज कर रहे थे बहुत सारा सेगमेंट, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट ही कर चुके हैं यूपीपीसीएस और आर ओ के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसा बात कर रहे थे री एग्ज़ाम्स को लेके, तो अभी हमने देखा कि आर ओ के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो ज्योग्राफी से थे। ठीक है, और ज्योग्राफी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, देन साइंस। तो उसी तहत ज्योग्राफी में हम लोग टॉपिक वाइज जहाँ से एकदम क्वेश्चन है ना पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलरली, उसमें टॉपिक है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। यहाँ से हर बार फ्रेंड, चाहे पीपीसीएस हो चाहे आर एग्जाम, इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा मैच द फॉलोइंग करके मिल जा रहा है ना, या फिर आपको वो पहचानने के लिए कौन सा इसमें से गलत है, इस तरीके से दे दे रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, इसमें देखेंगे प्रमुख जनजाति एकदम कंप्लीट, है ना। उससे पहले एक बात बता दें आपको कि आर ओ और ईपीपीसीएस के लिए, ठीक है ना, कंप्लीट जीएस टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जो टोटल 10 हैं सेक्शनल और 5 फुल लेंथ है। ठीक है, जिसमें हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी एक वीडियो आई, उसके बाद से हम फर्दर वीडियोस पे काम कर रहे हैं। आप एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें सारे सेगमेंट वाइज जो आप देख रहे हैं ना, क्वालिटी हो, यूपी स्पेशल, सबके ऑलमोस्ट 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद से फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं, आप उसको देखिए ज़रूर। ठीक है, और एक वीडियो हमने बात की है, बनाया उस पर है कि कैसे आर ओ में जो क्वेश्चन का ट्रेंड बदला है उसके एनालिसिस को लेके है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फर्दर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं प्रमुख जनजातियाँ। इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, कैसे जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, किस तरह क्वेश्चन पूछे, यानी संभावना है, उसको हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक हमारा ये प्रजातियाँ और जनजातियाँ सिर्फ भारत की है। ठीक है, वर्ल्ड वाला फिर एक अलग से हम लोग वीडियो में बात करेंगे। इसमें दिया है फ्रेंड, ये देखिए कि पूछ रहा है कुछ स्पेसिफिक फीचर दिया हुआ है, इसको पढ़िए पहले कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट देश केश, ठीक है, मध्यम ऊंचाई के व्यक्ति होती हैं, इनका संदर्भ है, इनका संदर्भ मंगोलायड जनों से है। ये बात कर रहा है किसकी, मंगोलायड जनों की। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है। कहाँ, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो कौन सी स्पीसीज है यहाँ पे, ये मंगोलायड ही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र मानव घाव कपि पाया जाता है जो मनुष्य की तरह है। ठीक है, वो कहाँ पे है, कहाँ मिलता है, तो असम, असम के श्वेतंभव गिब्बन। ठीक है, गिब्बन ये जो है वहाँ पे असम में पाया जाता है, और किस तरीके से, मानव के समान, यानी मानव की तरह दिखने वाला। ठीक है, किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है, तो हरियाणा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी जनजाति का वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। क्लियर है। देखिए अब यहाँ से जो नेक्स्ट दिया रहा था एग्जाम में, कैसे पूछता है कि 4 जनजाति आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद से उसके राज्य को सुमेलित करने के लिए, क्या वही क्वेश्चन पूछा हुआ, बट यहाँ पे क्या है ना कि ये राज्य है, एक तरफ जनजाति दी हुई है और एक तरफ उसके राज्य, बट ये सुमेलित है, यानी सही है। तो थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति सिक्किम में, और मुंडा जनजाति झारखंड में। ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम पर याद रखेंगे, मुंडा जनजाति कहाँ पे, झारखंड में। कोल जनजाति जो कहाँ पाई थी, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। क्लियर है। इसके बाद से देखें कि वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, यानी वो जनजाति जो दिवाली त्यौहार को क्या करती है, बेसिकली शोक के रूप में मनाती है, वो है थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस और आर के लिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है और इसका निवास स्थान उत्तर प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ये भी राज्य है और कुछ जनजातियों के नाम है। तो जनजाति लिम्बू जनजाति सिक्किम। कहाँ पे, सिक्किम पाए जाते हैं लिम्बू जनजाति। कार्बी असम, वह ना कार्बी प्लेट्यू भारत। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन है यहाँ तक, गारो खासी हिल्स वाला, तो वहाँ पे कार्बी प्लेट्यू पाया जाता है। तो वहाँ पे असम में, किसे याद रखेंगे, क्या, कार्बी असम। डोंगरिया कोंद उड़ीसा में, और बोडा भी उड़ीसा में। ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे, उड़ीसा में पाए जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद से देखिए कि अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजाति में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है। पहले तो आपको जानना होगा कि धौलाधर श्रेणी है कहाँ। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा इसका गद्दी। ठीक है,
और गद्दी लोगों का निवास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। देखिए जैसे ये भारत जब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के बाद से काराकोरम, नहीं सॉरी, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, है ना, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार। इस तरह से इतना नीचे नहीं आएगा, बट यहाँ पे चारों इनको क्रम बताते हैं आपको। जैसे पहले काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, है ना, पीर पंजाल, फिर यहाँ धौलाधार। और ये धौलाधार जो पड़ता है ना, ये हिमाचल के पास पड़ता है, ठीक है। तो गद्दी लोगों का निवास कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि अरेंज करने के लिए जो रेंजेस हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है योग का, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको एक बार ध्यान में रखेंगे कि कैसे इसको अरेंज करना है। और ध्यान रहे, कई बार नॉर्थ टू साउथ पूछ लेता है, कई बार साउथ टू नॉर्थ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल निवासी हैं। संथाल कहाँ के? जो संथाल जनजाति है कहाँ की? पूर्वी भारत में, ठीक है। ऑप्शन कम सारे यहाँ पे है, पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया करते हैं, यानी सीजनल माइग्रेंट्स, ठीक है। भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति क्या करती है? ऋतु प्रवास। बोडो निवासी में उन्हें पढ़ा, गारो पहाड़ी। बोडो निवासी हैं कहाँ के? गारो पहाड़ी। ये गारो पहाड़ी कहाँ है? एक बार अगर देखें हम तो ये भी ये मान इंडिया, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न में मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, 3 वहाँ पे आपको मिलेंगे पहाड़ी। वही विपिल थी ये कौन? बोडो, ठीक है, गारो जनजाति। अब गारो जनजाति के देखिए कहाँ कहाँ पे है। गारो जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय, असम, मिजोरम, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न में पाई जाने वाली जनजाति है। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनजाति कहाँ पाई जाएगी? तो बेसिकली देखिए अभी हमने बात किया कि जो जनजाति नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में ही बोली जाएगी ये भाषा, तो मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में। इसके बाद से चेचू, लेप्चा, डफला, डाफर जनजाति में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? चेचू। याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। उसके बाद से देखते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भील जनजाति, ठीक है। ये आप जनगणना में जब पढ़ते हैं वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पे। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। क्लियर है? टोडा जनजाति तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले जो आप रीजन से देखें भारत का, जो यहाँ पे इलायची पड़े कार्डमम पहाड़ियों, तो आप नीलगिरी की पहाड़ियों पे टोडा जनजाति। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कौन सा त्यौहार मनाती है? सरहुल त्यौहार। मुंडा जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो झारखंड में। हमने अभी इसको पहले ध्यान रखा था, बिरसा मुंडा से याद रखेंगे, झारखंड, ठीक है। तो ये मुंडा जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी, ठीक है। जौनसारी जनजाति क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? मिजोरम में बस्ती मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी रहती हैं। तो एक रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहा होगा, तो उसका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस तरह क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर देखिए दिया हुआ है, एक तरफ वही मैच करने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सब मैच है। भोटिया भी हम लोगों ने पढ़ा, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी, खासी वही मेघालय, संथाल हमने पढ़ा है झारखंड, और टोडा तमिलनाडु। ये चारों अवधि के रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में अलग अलग पूछा था, फिर यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है ना। तो टोडा, संथाल, खासी, भोटिया, ये चार आई थिंक याद हो गया होगा। अब देखिए बिहू, बिहू असम से रिलेटेड, ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि कौन कौन से त्यौहार जो है वहाँ पे रीजनल जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं या फिर किसी भी स्टेट में मनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य दिया हुआ है, वहाँ की भाषा। गोवा की भाषा कोंकणी, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, अमेंडमेंट के थ्रू जो ऐड हुआ है। मेघालय में देखेंगे खासी, सिक्किम में लेप्चा, लेप्चा तो हमने पढ़ा था, है ना। उसके बाद से देखिए अंगामी, नागालैंड, आपातानी, अरुणाचल प्रदेश। ए से याद रखेंगे, ए अरुणाचल प्रदेश। गोटिया हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और बूढ़ MP यानी मध्य प्रदेश। ये चार याद रहेगा। देखिए इसका भी आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो हम लोग इस पर पढ़ रहे हैं, इसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि GS के किस तरह से शॉर्ट नोट्स अपनाएंगे, घटना चक्र पर कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भील जाति पाई जाती है कहाँ पे? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अभी हमने पढ़ा जौनसारी के लिए, तो यहाँ पर बहुपतित्व यानी एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा मानी जाती है। किसमें? तो कुछ प्रमुख जनजाति हैं उसमें जौनसारी, टोडा, ठीक है, कोटा, खस, तो
बोटा, तिवान, हिरावा, नायर जनजाति में 3 जनजातियाँ हैं जो एक से ज़्यादा पति की प्रथा को मानती हैं। फिर जनजाति दिया हुआ है निवास स्थल, तो भील का क्या हो जाएगा? राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड। ठीक है, इसमें जो रिपीटेड है उसको नहीं ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। एक और दिया हुआ इसमें तो कई सारी चीज़ देख रहे हैं, रिपीटेड दिख रहे हैं। पहले की देख लेते हैं यहाँ पे, बीरोर झारखंड, भोटिया तो सिक्किम है ना, टोडा तमिलनाडु, सेंटिलीज अंडमान निकोबार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटिलीज पर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा है ना। ये मैन हीटर इसको कहा जाता है, इस जनजाति को। सेंटिलीज अंडमान निकोबार की एक जनजाति है ना, जो मैन ईटर है, यानी ये लोग एकदम सब टोटली समाज से कटे हुए किनारे रहते हैं लोग, और उन लोगों को किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है बेसिकली। तो सेंटिलीज एकदम याद रखेंगे, और टोडा तमिलनाडु। फिर देखिए भाई, टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम है ना, बीरहोर झारखंड, और गारो मेघालय। इस तरीके से क्वेश्चन ये रिपीट होंगे, बट रिपीटेड थे, अलग अलग पैटर्न में पूछे थे, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को चर्चा कर दिया। सहारिया जनजाति के लोग चर्चा में थे, कहाँ के हैं? राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के। नेक्स्ट देखिए, कुछ भाषा के बारे में क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने भाषाओं में सर्वाधिक के आधार पर हिंदी नंबर आता है बंगला के बाद, यानी बंगाल के बाद से, बांग्ला के बाद से सबसे बाद नंबर किसका है? हिंदी का है। आस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी, और भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन। याद रखेंगे, इंडो आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यन याद रहेगा। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमने जो अभी टेस्ट सीरीज चला रखा है उसके बारे में हमने आपसे बताया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट आ भी चुका है, आप जाके देख सकते हैं है ना। तो बाकी धीरे बाकी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे है ना। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच।